नमस्कार, आप देख रहे हैं जनित एशिया। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। मारा हरियाणा के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा भर के पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे के लिए हड़ताल की है। वहीं रोहतक पीजीआई एमएस में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर ने विजय पार्क में एकत्रित होकर हड़ताल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आज प्रदेश भर में सभी पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर है। नर्सिंग ऑफिसर काफी सालों से अपने रिस्क अलाउंस 7200 रुपए और सी कैटेगरी से बी कैटेगरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर नर्सिंग ऑफिसर ने सरकार से मांगे नहीं पूरी करने का रोष है, इसलिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो एक बड़ा आंदोलन करने का फैसला कर सकते हैं। आज हमारी 2 मांगे सरकार के साथ चल रही है, जिसमें नर्सिंग अलाउंस 7200 रुपए और ग्रुप क्लासिफिकेशन जो ग्रुप सी से ग्रुप बी में किया जाए। लेकिन ये मांगे हमारी पिछले 6 महीने से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का और पीजीआई प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आज हमने ये डिसीजन लिया था कि सामूहिक अवकाश हम करेंगे और 100% सामूहिक अवकाश आज हुआ है। और आगे का जो भी निर्णय होगा शाम को 4 बजे हम किसी को ज्ञापन देने जाएंगे, उसमें हम निर्णय करेंगे। निमंत्रण कल हम हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे, लेकिन उनका कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला। देखो, हम सरकार को मौका दे चुके हैं, समय दे चुके हैं। पिछले 6 महीने से हमारी ये लड़ाई चल रही है, लेकिन सरकार और पीजीआई प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। तो अगर कोई भी अनहोनी होती है तो पूर्ण रूप से पीजीआई प्रशासन और सरकार जिम्मेवार रहेगी। आज हम स्ट्राइक कर रहे हैं। जो हमारी 2 मुख्य मांगे हैं सरकार के पास, जो सबसे पहली मांग है, जो नर्सिंग अलाउंस है, हमें 2006 में 1200 रुपये मिला था। आज 17 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसमें 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, जिससे हमारे पूरे नर्सिंग कैडर में भारी रोष है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो नर्सिंग कैडर में पोस्ट हैं एनओ और एसएनओ की, वो 4600 और 4800 के ग्रेड पे में आते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में जो इस कैडर में आते हैं, जो 4600 और 4800 में आते हैं, वो ग्रुप बी में है। लेकिन हमारी नर्सिंग को ये पीछे छोड़ के हमारे साथ भेदभाव किया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो कैडर है उसको ग्रुप बी में लाया जाए। ये डिसीजन आज शाम को हम वीसी मैडम को 3 बजे ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें आगे का निर्णय जो भी लेते हैं सर्वसम्मति से वो बता दिया जाएगा। इससे पहले बुलावा आया कोई आपको? नहीं, डायरेक्टर सर से एक बार बुलावा आया था और उनसे हमें कोई ठोस आश्वासन या कुछ भी मिला नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर सर ने भी बुलाया था हमें, लेकिन उन्होंने भी कोई आश्वासन देने से मना किया, जिससे नर्सिंग कैडर को बहुत बुरा फील हुआ है और इस कारण हम मजबूरन ये स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती है मांगे तो आगे कठोर कदम लिया जाए। हरियाणा में एचएनएम के कर्मचारी हड़ताल पर है, जहां 8वें दिन लगातार 26 जुलाई से हड़ताल पर है और उन्होंने आज दोबारा हड़ताल 4 दिन के लिए और बढ़ा दी है। पत्रकारों से बात करते हुए एनएचएम के कर्मचारियों ने कहा कि हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। पहले कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, दूसरी, जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता तब तक हमें नौकरी की सामाजिक सुरक्षा दी जाए, तीसरा, हमारे पर 7वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि हमने सरकार को पहले ही अपनी मांगों के लिए सूचित कर दिया था, उसके बाद ही धरने पर बैठे हैं। विधानसभा 2024 के चुनाव की आहट शुरू होते ही टिकट के लिए दावे ठोकने वाले की संख्या लगातार बढ़ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के वकील फारूक अब्दुल्ला जहटाना में भी पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के लिए दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले करीब 15 साल से काम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट का कहना है कि पुन्हाना विधानसभा जब से बनी है तब से सिर्फ 2 राजनीतिक घरानों का इस सीट पर कब्जा है। कभी मोहम्मद इलियास विधायक बन जाते हैं तो कभी रईसा खान विधायक बन जाती है। इन दोनों परिवारों का एक ही सीट पर कब्जा है। ये चुनाव जीतने के बाद कुंभकर्ण जैसी नींद में सो जाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं दिखाई देता। अगर इस इलाके में विकास कार्य कराया गया है तो वो कांग्रेस के समय ही करवाया गया है। फारूक अब्दुल्ला एडवोकेट ने कहा है कि वो जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बिजली, पानी इत्यादि की समस्या के समाधान के लिए भी अपनी तरफ से संभव प्रयास करते रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से आपको बताएं तो जितनी हमें यहाँ के रहनुमाओं से, हमारे पुराना विधानसभा से जो 15 साल से बना है, यहाँ पर 2 बार से एक विधायक जी बन गए, 1 बार एक विधायक जी बन गए 15 साल से, वो उसके बाद उसका नंबर, उसके बाद उसका नंबर, लेकिन विकास की कोई सुध नहीं लेता। 5 साल दोनों सोते हैं। इन्हें मेवात के लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, थोड़ी कड़वी बात होगी, पुन्हाना की जनता अगर मर जाए तब भी इन्हें कोई दुख नहीं होगा, लेकिन इन्हें दुख सिर्फ इस बात का होगा कि अब हमें वोट देने कौन आएगा। अगर इनको दुख होता तो आपने पुराना होटल रोड की हालत देख रही, वहाँ पर निकला नहीं जाता, किसी का ट्रैक्टर का पहिया टूट जाता है, किसी का बैरिंग टूट जाता है, ट्रैक्टर टूट जाता है। आप अस्पताल में कोई अपने इलाज के लिए नहीं जा सकता, वहाँ पे बहुत हालत खराब है। यहाँ पर ना युवाओं के पास रोजगार है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री है,
ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पे पानी है, ना नहरी पानी है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। 5 साल सोते हैं। इन्होंने पार्टीबाजी बना रखी है, अपने पार्टीबाजी वाले लोगों से वोट लेके बरगला कर और फिर 5 साल के लिए सो जाते हैं। फिलहाल के लिए मारा हरियाणा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार।